फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तपस्वी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग शुभारंभ तो कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 का। अब 1 to 10 हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 11 से 15 तक बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें। NCERT बुक का ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बुक है NCERT, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 7.2 का 11 नंबर क्वेश्चन 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है x अपन रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है। और बोल रहा है कि x जो है क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर x प्लस 4 इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं, तो इस 7.2 में मेरा सब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, x प्लस 4 को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो देखिए पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। इतना को हम लोग क्या करते हैं, टी मान लिया है, ठीक है, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जिस फंक्शन को हमने माना है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट चलिए करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए तो मेरा कांस्टेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि मेरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, मेरा इतना हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जो भी मेरा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से, जो भी हमने यहाँ पे लेट किया उसको चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह पर कुछ भी नहीं है, चलिए यहाँ से एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको पूरा टी के फॉर्म में लाना है इसको। तो चलिए एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 4 अपॉन रूट अंडर, ये पूरी फंक्शन को हमने टी मान लिया था। तो चलिए यहाँ पे टी पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स सॉरी डी टी ना हो जाएगा जी, डी एक्स की जगह, सॉरी यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, डी टी को पुट कर देंगे। तो चलिए इसको डी टी कर देता हूँ, डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी माइनस फोर रह जाएगा इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि इस फंक्शन को इन दोनों फंक्शन में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर, ए टी है, ए भी टी है, तो बेस सेम रहता है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जुड़ता है। तो इसको चलिए ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर 1 में हाफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस हाफ ऐड करेंगे तो मेरा हाफ बच जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। कितना बच जाएगा, 1/2। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी का पावर जो भी रहेगा वो लिख देंगे, -1/2 इंटू डी टी पूरी में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट करके, इसके साइन को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। माइनस कॉन्स्टेंट 4 है, 4 के बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -1/2 इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, टी का पावर 1/2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी का पावर 1/2 जो भी रहता है एक्सपोनेंट में उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसी पूरी फंक्शन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ प्लस 1 -4 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1, और यहाँ पर प्लस सी मेरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, टी का पावर कितना हो जाएगा, ये टी का पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2, ठीक है, 3/2। और यहाँ पे -4 है, 4 इंटू यहाँ पे टी का पावर कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ बच जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 में से हाफ गया हाफ, और प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको 2 को ऊपर भेज देते हैं और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 -4 इंटू ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन में, और अपॉन में 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटू टी का पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको एनसीईआरटी में हमको क्या किया है, एनसीईआरटी में क्या है, इसे टी के फॉर्म में तो आंसर नहीं रख सकते हैं, जो टी हम पुट किए हैं, जो हम टी पुट किए हैं उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2/3, टी कितना मानते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इंटू टी का पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे टी की जगह पे तो पुट करना है जी। तो चलिए पुट कर देते हैं, x+4 और पावर कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 5। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले इसको हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या पुट करेंगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इसको जाइएगा तो थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन समझिए कि। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसको पुट कर लेते हैं। तो पुट इसमें क्या करेंगे? किस फंक्शन को पुट करेंगे? इस फंक्शन को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। तो x³ - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 3x² इंटू डी एक्स, 3x² इंटू डी एक्स हमको यहाँ तक नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ये अगर मेरे फंक्शन में नज़र कुछ नहीं आए तो कुछ भी नहीं करना है। अब भाई करना है मतलब बनाना है, लेकिन विशेष ज़्यादा नहीं सोचना है, हमको डी एक्स को फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमको डी एक्स यहाँ पे है। भाई जब मेरे को इस पूरी फंक्शन नहीं मिल रही है, मेरे को डी एक्स मिल रहा है, तो हम डी एक्स को फाइंड कर लेते हैं, और जो भी डी एक्स की जगह पर आएगा उसको हम पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी एक्स को हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? dt/3x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पूरी फंक्शन को हमने टी माना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी हो जाएगा का पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 छोड़ देते हैं इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे निकालें, डी एक्स कितना है? dt/3x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x² से x का पावर 5 को काटेंगे तो मेरा पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा dt हो गया। अब देखिएगा इंटीग्रेशन t के पावर कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू एक्स का पावर मेरा कितना बच गया? एक्स का पावर मेरा क्यों बच गया? ठीक है, 3 अब इंटू डी टी इतना बच गया। अब हमको यहाँ ध्यान से देखना है कि भाई इस पूरे समुदाय में, समझ सकते हैं, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, इस पूरे समुदाय में टी है, ए भी डी टी है, लेकिन एक्स क्या कर रहा है? तो चलिए एक्स को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मेरा सब टेबल यहाँ पर बना हुआ है, कुछ भी नहीं करना विशेष। यहाँ पे हमको एक्स को हटाना और टी के फॉर्म में लाना है, तो एक्स यहाँ से निकालेंगे तो x³ इक्वल टू हो जाएगा टी और प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से, अब x³ की जगह पर t+1 रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/3 इंटू x³ की जगह पर मेरा t+1 हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा समझाया आपको। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप। अब इसको क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सबसे पहले अब इसको क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ठीक है, क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इसको। टी का पावर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 1 यहाँ पे है, 1 + 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 और +1 4, यानी कि 4/3 और प्लस टी का पावर 1/3 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सेम ही रह जाएगा, यानी कि टी का पावर 1/3। ठीक है, और इंटू मेरा डी टी बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओपन में मेरा डी टी बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब अगर हाँ देखिए, एक और भारी मिस्टेक हम लोग से होते चला आ रहा है कि मेरे भाई यहाँ पे 3x² हमने किया था, x³ को तो काट दिया, बट ये मेरा 3 कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर बचा हुआ था, और इसको हम लोग इग्नोर मारते हुए आ रहे हैं। कितना भारी भूल कर रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको क्या कर देंगे कि बाहर कर देते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा भूल नहीं हुआ है। तो इसको देखिए 1/3 इस प्रकार से करते चले आ रहे हैं। मेरा हो गया बिल्कुल सही। अरे भाई यहाँ छूट गया था, कौन बड़ी बात है, छूट गया, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो इसको चलिए अब ला दिए जगह पे। देखिए 1/3 मेरा कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, और इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टी का पावर 4/3 + 1/4/3 + 1। ठीक है, प्लस टी का पावर 1/3 + 1/1/3 + 1। ठीक है, और प्लस सी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1/3 है, तो 1/3 मल्टीप्लिकेशन छोड़ देते हैं, और टी का पावर कितना हो जाएगा? टी का पावर मेरा कितना हो जाएगा? 3 और 4 7/3। ठीक है, कितना? 7/कितना हो जाएगा? 7/3। और यहाँ पे देखेंगे कि 7/3 हो गया, और अपन कितना हो जाएगा? 7/3 यहाँ पर भी हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं। 7/, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा जी, प्लस टी का पावर कितना है 1/3 + 1, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि टी का पावर 4/3 प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा कर देते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, गुना भाग है सिर्फ। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे, ये देखिएगा, 3 तो ऊपर जाएगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो मेरा यहाँ बच गया कितना 7, बट ये 7 तो मेरा कितना नीचे ना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रह जाए, तो 1/7 इंटू टी का पावर 7/3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4, और 3 यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 यहाँ कर देंगे 1/3 और इंटू टी का पावर 4/3 प्लस ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा 1/7 इंटू टी का पावर 7/3। तो टी हम कितना पुट किए थे यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इतना आ गया। अब टी यहाँ पे क्या हमने पुट किया था x³ - 1, तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर है अभी जगह, यहाँ पर ही कर देता हूँ, देखिएगा 1/7 इंटू x³ टी का जगह पर कितना हो जाएगा x³ - 1 का पावर 7/3 प्लस यहाँ पर 1/4 इंटू टी कितना है टी x³ - 1, तो x³ - 1 का पावर 4/3 और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है x² 2 + 3x³ का पावर होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 + 3x³ का पावर 3 है इंटू dx। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें समझना तो उतना कुछ खास है नहीं। चलिए पुट करते हैं इसको, सबसे पहले इसको में क्या पुट करते हैं, तो पुट 2 + 3x के पावर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा t। ठीक है, इतना हमने पुट कर दिया t। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरा सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पुट थोड़ी डायरेक्ट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे जी। तो डिफरेंशिएशन चलिए इसको करते हैं, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 3 × 3 9 x² हो जाएगा, यानी कि 9x² इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा फंक्शन में 9x² कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं कि dx को हम लोग निकाल लिए, इसमें भी dx को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा dx को हम लोग इसमें क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो dx इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा dt/9x²। ठीक है, 9x²। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इतना है मेरा आगे। अब देखिएगा क्वेश्चन से चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ को हम पुट किया था कितना t, तो t हो जाएगा, t का पावर q हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx के जगह पर मेरा कितना आ गया dt/9x²। तो यहाँ पे देखिएगा x² से x² को हम क्या करते हैं कट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ इंटू, और देखिएगा उसमें मेरा यहाँ पे 3 था तो छूट गया था, अब फिर छूटने वाला है, बट इसको क्या करते हैं कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं सबसे पहले भाई, तो फिर छूट जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं 1/t³ और इंटू मेरा कितना बचेगा डी इसलिए लिख रहे हैं जी, डी सब हम फॉर्मूला दिया है dt, तो dx लिख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा dt हो गया। अब इसको क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, तो चलिए कर देते हैं भाई, ताकि मेरा इंटीग्रेशन करने में थोड़ा आसानी हो। तो t का पावर -3 हो जाएगा, और इंटू मेरा कितना हो जाएगा मेरे भाई dt। ठीक है, तो देखिएगा 1/9 इंटू टी का पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस सी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 इंटू कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे यहाँ पे, ठीक है, इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, तो टी का पावर ये मेरा कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2, और नीचे भी -2 हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/-18। ठीक है, और टी का पावर -2, टी का पावर -2 प्लस सी। इसको क्या कर देता हूँ कि टी का पावर -2 है, इसको नीचे करके पॉजिटिव कर देता हूँ, तो 1/-18 इंटू 1/t² हो जाएगा और प्लस सी। अब टी के जगह पर जो भी हमने पुट किया था तो उसको क्या करता है अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से,
1/-18 और 1/, पुट कितना हमको करना है यहाँ पे देखिएगा 2 + 3x क्यू, 2 + 3x क्यू, ठीक है। तो चलिए 2 + 3x क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस सी और हमारा हो गया क्या आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है 14 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई कहाँ हैं, यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर m है, ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं मेरे भाई। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर m, ठीक है, और बोल रहा है कि x जो है मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ उतना विशेष ध्यान नहीं देना है, इस पर उतना विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये कंपलसरी रहता है, कंपलसरी रहता है इसको देखना भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉग एक्स है, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/ मेरा क्या हो जाएगा, और सबसे पहले देखिए इतना हड़बड़ी, यहाँ पे क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट इसको कर देते हैं। तो मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरा 1/dx dx/x, यानी कि यहाँ पर भी मेरा क्या है dx है, तो dx/x मेरा इसमें है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना dt। तो ये मेरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इस पूरी फंक्शन को यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि इस फंक्शन ये फंक्शन मेरा इसमें है 1/, देखिएगा 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, कितना है dt के बराबर, तो dt कर दिया, और log x को हमने माना था क्या t, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ t कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और पावर कितना है m है, तो m रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, अब इसको कुछ विशेष करना नहीं है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर m हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m इंटू डी टी। लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भाई मेरे यहाँ पे मेरा ध्यान से देखने वाला बात है ये है कि हमने टी तो मान लिया, लेकिन टी मानने का कोई फ़ायदा हमको नज़र नहीं आ रहा लग रहा है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, फ़ायदा यहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे फंसाने के लिए मेरे को दिया है, ध्यान से देखिएगा, एम जो दिया है अल्फ़ाबेट मेरा ये दे दिया है ताकि बंदा फंस जाए, क्योंकि मेरा यहाँ पर dt आ जाएगा और पावर में m है, लेकिन m मेरा क्या है कांस्टेंट है भाई, क्या है कांस्टेंट है। तो अब कांस्टेंट है, जैसे जिस प्रकार से मान लें कि आप सपोज दैट देखिएगा ठीक है, पावर में अगर रहता 5 इंटू dt, तो इसको करने में हम सोचते कुछ नहीं, ठीक है, पावर 6 कर देते हैं अपॉन 6 प्लस सी, मेरा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इसमें भी ये कांस्टेंट है, इसको भी करने में नहीं सोचना हमको। तो टी का पावर मेरा कितना हो जाएगा, टी का पावर -m और +1 अपॉन -m +1, और मेरा ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमने टीम किसको माना था log x को, तो log x पुट कर देता, log x का पावर कितना हो जाएगा, log x का पावर देखिए इसको 1 पहले लिख देता है, तो 1 और -m अपॉन क्या हो जाएगा 1 - m, ठीक है, 1 -m और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें गड़बड़ाना नहीं है कि भाई यहाँ पे m दिया, यहाँ पे तो dt फंक्शन तो किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, नहीं नहीं, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, और इसमें कोई भी हमको डरना या घबराना नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से इसको किए हैं जस्ट उसी प्रकार से इसको कर देना है, एनसीईआरटी में मेरा इतना आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, x/9 - 4x², देखिए इस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम जस्ट हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था कि इसमें मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस में नीचे वाला को हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो चलिए इसमें भी पुट कर देते हैं, तो पुट 9 - 4x² इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका कितना हो जाएगा -4 × 2 -8x, ठीक है, इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब इसको हमको यहाँ पे देखिए 8x इंटू डी एक्स हमको इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है इस प्रकार से। तो इसको क्या कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ कि dx फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा dx है, अब भाई dx है तो इसको चलिए dx निकाल देते हैं। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन -8 - 8x, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, तो डी एक्स की जगह पर पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स अपॉन इस पूरी फंक्शन को टी माना था तो टी लिख दूंगा, तो टी इंटू डी एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा डी टी अपॉन -8x, एक्स मेरा खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं, मेरा 8 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर दूंगा तो -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ टी ऊपर चला जाएगा -1 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको t-1 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको t का पावर -1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमको करने का कोई भी फायदा नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये क्यों फायदा नहीं आ रहा है नजर, क्योंकि इंटीग्रेट करूंगा, देखिए टी के पावर -1 और +1, ठीक है, तो ये मेरा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, टी के पावर अगर मेरा ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे कुछ भी मेरा कोई इस प्रकार से नजर नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करता हूँ कि एक मेरा फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/-8 को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, लॉग टी का फॉर्म में है तो टी और प्लस सी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसी पर इसको क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो 1/-8 और लॉग मोड ऑफ टी, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको टी की जगह पर कितना पुट किया था, 9 - 4x² इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर इतना इस पूरी फंक्शन को पुट कर दूंगा, तो देखिएगा 1/-8 लॉग 9 - 4x² और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था कि एक्सरसाइज 7.2 में इसमें 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 11 to 15, यानी कि इतना क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया 15 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे 16 to 20। अभी छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूँ तब, ताकि आप लोग को बहुत अच्छा लगे। ठीक है, अगर बढ़िया लगा है वीडियो तो भाई जो इच्छा है कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, और जो भी मतलब प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है।